ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के समय में हमें 15 दिनों में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। तो इसी क्रम में आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि साल 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और किस दिन इसका समापन होगा, और इन 15 दिनों के दौरान हमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और घर की महिलाओं को तो कुछ कार्य करने से बिल्कुल ही मनाही की जाती है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि इस दौरान हमें क्या कुछ विशेष करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक बार पितरों का आशीर्वाद बन गया तो फिर ब्रह्मा भी आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। वहीं अगर पितर आपसे रुष्ट हो गए हैं तो ऐसे में भगवान भी आपको नहीं बचा सकते उनके क्रोध से। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं। तो देखिए, 7 सितंबर यानी कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो रहा है और 21 सितंबर 2025 को श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। यानी कि भादो मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर ये अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पूरे श्राद्ध 15 दिन तक मनाए जाएंगे। खास बात इस साल ये है कि भादो मास की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। वहीं अश्विनी माह की अमावस्या यानी कि 21 सितंबर जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या है, उस दिन भी सूर्य ग्रहण भारत में संपूर्ण रूप से लगने जा रहा है। तो जिसकी वजह से आप सभी के जीवन में कुंडली में इसका गहन प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान पितरों का श्राद्ध क्रम हम कैसे करें, तर्पण कैसे करेंगे और उनके लिए भोजन कैसे निकालेंगे और कैसे हम इस कार्य को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है गरुड़ पुराण के अनुसार, वो ये है कि पितरों का श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि पिता के कुल में श्राद्ध करने वाला कोई न हो, तब ऐसी अवस्था में माता के कुल का व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकता है। यहाँ तक कि यदि उस व्यक्ति के परिवार में कोई भी ना हो, कोई अपना स्वजन ना हो, कोई श्राद्ध क्रम करने वाला ही ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध कर्म राजा करता है। राजा उस व्यक्ति के धन से ही उस व्यक्ति का श्राद्ध संपूर्ण करवाता है, तभी उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती। अब कारण ये है कि उस व्यक्ति के धन से ही उसका श्राद्ध किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको श्राद्ध पक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा की बात करते हैं, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि यदि इस दिन ग्रहण लग रहा है तो फिर हम पितरों का भोजन किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली बात है वो है सूतक काल, जो कि 12:51 पर लगेगा और ग्रहण रात्रि काल में लगेगा। तो ऐसे में आप सुबह के समय ही पितरों के लिए भोजन बनाकर ढक दीजिएगा। ये कार्य आप सुबह ही कर लीजिएगा, क्योंकि सूतक काल लग जाएगा और उसके बाद ग्रहण लगेगा। तो ऐसी स्थिति में भोजन निकालना, पानी रखना कुछ भी उचित नहीं माना जाएगा। अब अगला प्रश्न ये है कि पितृपक्ष में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं, श्रृंगार हम करें या नहीं। तो देखिए दोस्तों, श्रृंगार सामान्य रूप से जो आप करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन नई चीजों का श्रृंगार आप ना करें। कोई भी नई वस्तु पहने ओढ़े नहीं। जो पुरानी चीज है आप चाहे तो नया खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दौरान यानी कि पितृपक्ष के 15 दिन के दौरान आपको पहनने नहीं। इस दौरान हो सके तो लाल रंग का ही सिंदूर लगाएं। ऑरेंज रंग का जो सिंदूर होता है वो भी हमें नहीं लगाना चाहिए। अब कई महिलाएं इस दौरान जितिया व्रत रखती हैं, तो वे क्या करें। तो देखिए, अगर आपको नई साड़ी पहननी है तो आप श्राद्ध पक्ष से पहले ही खरीद कर इसे अपने शरीर से लगा ले, ताकि ये पुराने के रूप में ही आपको काउंट हो। शास्त्र ऐसी कोई भी बात नहीं कहता है कि आप श्रृंगार नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई भी नया कार्य इस दौरान नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। और दूसरा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि पूजा पाठ इस दौरान हमें करना चाहिए या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। घर को कभी उपासा नहीं छोड़ा जाता है। हर दिन की जो नियमित रूप से जो पूजा होती है वो इस दौरान श्राद्ध पक्ष में भी आप अवश्य कीजिएगा। और शास्त्रों के अनुसार हमें पूजा पाठ श्राद्ध पक्ष के दौरान करनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं वो पूजा का फल आपके पितरों को जाता है। तो ऐसे में प्रसन्नता पूर्वक आप सभी को पूजा पाठ का जो विधि विधान है उसे संपूर्ण जरूर। कभी भी देवताओं के पूजन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, ये बात आप जरूर माने। अब अगला प्रश्न ये आता है कि क्या घर पर हम पानी या पिंडदान कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, नियम ये कहता है कि आप कहीं भी नदी या नदी के किनारे पर जाकर पिंडदान करवाएं, तो ये सबसे ज्यादा उचित माना जाता है।
जो कार्य है वो आप वहीं पर संपन्न करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर भी पितरों को पानी दे सकते हैं। पानी देना यानी कि तर्पण करना इसे कहा जाता है। इसमें काले तिल, कुशा, चावल और ये हाथों में लेकर आप अपने पितृ को अंजलि से बना के जो जल भर करके आपको पितरों को तर्पण करना होता है। तो ये कार्य आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास में नदी वगैरह है तो वहां जाकर जरूर करें, तो ये सबसे ज्यादा उचित माना जाए। अब अगला जो प्रश्न आता है वो ये है कि पितृपक्ष के दौरान हम किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। आप इस व्रत को 1 या 2 दिन और बढ़ा करके ले जाएं और जब पितृपक्ष का समापन हो जाएगा उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं, चाहे वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, गुरुवार का हो या सोमवार का व्रत। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं इस दौरान किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्मदिन होता है, वो श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के दौरान आता है, और ऐसे में घर परिवार के लोग कहते हैं कि हमें श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। अगर बच्चा बहुत छोटा है और वह नहीं मान रहा है तो देखिए, साल में एक बार हमारा जन्मदिन आता है। हर किसी को अपने जन्मदिन का इंतजार रहता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि बच्चे के जो कपड़े हैं ये अपने कपड़ों को पहले से ही खरीद करके रख ले, श्राद्ध पक्ष से पहले ही खरीद ले और उसे भी आप अपने शरीर से लगा कर रख दे, और फिर आप उन कपड़ों को पहनकर जन्मदिन वगैरह जो है वह मना सकते हैं। दूसरी एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सके तो पितृपक्ष के हर एक दिन अपने घर में जो थोड़ा सा खाना आपको निकाल करके, पानी निकाल करके रख देना है। रात को रसोई घर को कभी भी सूना नहीं छोड़ना है, यानी कि जो थोड़ा सा खाना अवश्य ही आपको बचा कर रखना है। और एक चीज और ध्यान रखें कि कभी भी खाना नियमित रूप से जितना खाना बनाते हैं उससे बहुत ज्यादा ना बनाए। मतलब कि हमें कभी भी जो बासी खाना है वो इस दौरान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना भी बचा हुआ खाना होता है वो एक तरीके से पितरों के लिए हो जाता है और उस भोजन को हमें नहीं करना चाहिए। फ्रिज में भी बहुत ज्यादा भोजन बनाकर नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा इस दौरान कम पड़ सकता है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा भोजन बनाकर इस समय आपको नहीं रखना। और हो सके तो इस दौरान फ्रिज में आटा वगैरह भी ना बचाए। अगर आटा बचता भी है तो उसमें आप उंगली जरूर लगा दीजिएगा। पिंड के रूप में आटे को ना रखें और इस दौरान हर सुबह अपने मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा जल का छिड़काव जरूर करें। आपका ये जो जल का छिड़काव है वो पितरों के लिए भोजन पानी का कार्य करता है, तो इन चीजों का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के दौरान हमें कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल भी अपने बालों को पितृपक्ष के दौरान नहीं कटवाने चाहिए, और हो सके तो इस बीच में हमें अपनी थ्रेडिंग भी नहीं बनवानी चाहिए। लेकिन कम से कम आप बाल तो बिल्कुल भी ना कटवाएं। अगर पुरुषों से भी हो सके तो घर के पुरुषों को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। वहीं इस दौरान हमें अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, जब किसी के जीवन में पितृदोष लगता है तो पूरे परिवार जो है वो बिखर जाता है। हर जगह से विपत्तियां ही आती हैं और वो इंसान परिवार को कितना भी समेटने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर पितृदोष एक बार लग गया, यानी कि एक बार अगर आपके पितर आपसे रूठ गए, तो आपके जीवन की नैया फिर कोई पार नहीं लगा पाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इस दौरान, पितृपक्ष के दौरान, जब भी आप कुछ कार्य करें जो कि पितरों से निमित्त हो, ऐसे कार्य को दक्षिण की तरफ मुख करके हाथ जोड़कर ही आपको करने चाहिए। उनको नमस्कार अवश्य करें। हर दिन ये कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। आप हो सके तो पितरों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं हर दिन, और साथ में ये कार्य आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। महिलाएं विशेषकर अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, और पुरुष भी कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि जब हम रोज खाना निकालेंगे पितरों के निमित्त, तो उस भोजन का और उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप कहीं भी बाहर में पक्षियों को खिला दीजिए, या फिर आप गौ माता को, काले कुत्ते को, किसी को भी खिला सकते हैं। और जो लोटा जल भरकर आपने रखा है, आप उसे किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। और हो सके तो इस दौरान हमें सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो जल आप सूर्य को दे रहे हैं वो भी पितरों के निमित्त ही इस समय जाता है, तो इस कार्य से भी बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ परिवार में कुछ अलग से कुछ विशेष चीजें होती हैं तो उनका ध्यान भी जरूर रखिएगा। ये जो सार्वजनिक बातें हम बता रहे हैं, आपके यहाँ कुछ अलग सा होता होगा, तो उसे ध्यान में रखते हुए ही हमें इन कार्यों को करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों को पीपल में सींचने से भी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती, तो पीपल में दूध, काला तिल और थोड़ा मीठा डालकर पीपल को जरूर ही चढ़ाएं, और इससे पितरों को तृप्ति जरूर मिलेगी। तो ये कार्य भी आप हो सके तो अवश्य से कीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अब जो हम आपको बता रहे हैं, तो जो आपके घर में शाम के समय जो भोजन बनता है, शाम को जो भोजन बनेगा आपके घर में, चाहे कुछ भी बना हो, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी आपके घर में खाते हो, उसे उस दौरान, पितृपक्ष के दौरान, हमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज रहित बनाना चाहिए। और हर रोज अपने रसोई घर में एक टुकड़ा खाने का रख देना है, और थोड़ा सा एक लोटे में जल भरकर हर रात अवश्य ही अपने रसोई घर में जरूर रखें। सुबह में उठकर आप इसे किसी भी पक्षी को दे दें, या फिर आप चींटों को खिला सकते हैं, या फिर गौ माता को, या अपनी छत पर डाल सकते हैं।
सुबह के समय में आप जब भी भोजन बनाएं तो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा आप छत के ऊपर कौवे के लिए जरूर रख दें, क्योंकि मानकर चलिए अगर किसी भी कौवे ने एक भी निवाला जो है वो ग्रहण कर लिया तो मान के चलिए आपके पितरों को वो निवाला प्राप्त हो गया और वो तृप्त हो गए हैं। तो ऐसे में आपको पुण्य की जरूर प्राप्ति होगी। आपके जो पितर हैं वो बिल्कुल ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये भगवान श्री राम जी के कथन में है कि ये जो पितृपक्ष के काक होते हैं यानी कि कौवे अगर आपके घर पर एक निवाला भी खाते हैं तो ये सीधे पितरों के निमित्त जाता है। ये कार्य आप जरूर ही कीजिएगा। दूसरा कार्य आप सभी को जरूर करना है गौ माता को लेकर। जी हाँ दोस्तों, गौ माता को आप पूरे पितृ पक्ष के दौरान हो सके तो एक रोटी घी लगाकर उसके ऊपर गुड़ रखकर अवश्य रूप से दीजिएगा। रोटी और गुड़ खिलाने से गौ माता की विशेष कृपा आप सभी पर बरसती। तो ये कार्य भी आप सभी को अवश्य रूप से करने हैं। पितृपक्ष के दौरान हो सके तो काले कुत्ते को भी रोटी अवश्य दीजिएगा। काले कुत्ते को रोटी देने से आपकी जो ग्रहों की दिशा है, नवग्रह की जो पीड़ा है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो आप सभी को पितृपक्ष के दौरान गौ माता, काले कुत्ते और कौवे को आपको किसी भी रूप में हर दिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ न कुछ भोजन अवश्य ही दे। इससे आपके पितृ जो है वो बिल्कुल ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बार अगर आपके पितृ प्रसन्न हो गए तो दुनिया की कोई भी ऐसी तरक्की नहीं है जो आपके कदम ना चूमे। तो पितृपक्ष के दौरान आप सभी को इन कार्यों को विशेष रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।